Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित की गई उसके विषय में बात की थी। लॉरेंज रूपांतरण के विषय में बात की थी और लॉरेंज रूपांतरण की सहायता से हमने वेग रूपांतरण किया था कि किस तरह आपका वेग रूपांतरित होता है एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में। इसके साथ साथ वहाँ पर हमने लॉरेंज रूपांतरण का जो डेरिवेशन था उसको या लॉरेंज रूपांतरण के जो डायरेक्ट फॉर्मूले थे उनका इस्तेमाल किया था वेग रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए। आज हम जो करने जा रहे हैं वो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी कण या पिंड का वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो सकता है। तो इसके लिए जो वेग रूपांतरण समीकरण ux इजकल टू यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस यू एक्स डैश वी ओवर सी स्क्वायर, इस समीकरण की सहायता से हम राशि c माइनस यू एक्स की गणना करते हैं। तो c माइनस यू एक्स इजकल टू c माइनस यू एक्स डैश प्लस वी ओवर 1 प्लस यू एक्स डैश वी ओवर सी स्क्वायर, जिसकी सहायता से c माइनस यू एक्स इजकल टू c प्लस यू एक्स डैश वी ओवर सी स्क्वायर माइनस यू एक्स डैश माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू एक्स डैश वी ओवर सी स्क्वायर। या c माइनस वी इजकल टू यू एक्स डैश 1 माइनस वी बाई सी c माइनस वी इजकल टू c माइनस वी माइनस यू एक्स डैश 1 माइनस वी बाई सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू एक्स डैश वी ओवर सी स्क्वायर। इसे यदि और आगे सॉल्व करते हैं तो हमें राशि c माइनस यू एक्स इजकल टू c इंटू 1 माइनस यू एक्स डैश ओवर c इंटू 1 माइनस वी ओवर c डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू एक्स डैश वी ओवर सी स्क्वायर प्राप्त होती है, जिससे 1 माइनस यू एक्स ओवर c इजकल टू 1 माइनस यू एक्स डैश ओवर c इंटू 1 माइनस वी बाई सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू एक्स डैश वी ओवर सी स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि यू एक्स डैश इज लेस देन सी तथा v इज लेस देन c हो तो समीकरण का दायां पक्ष धनात्मक होगा। परिणामतः बायां पक्ष भी धनात्मक होना चाहिए, अर्थात 1 माइनस यू एक्स ओवर c धनात्मक। यह तभी संभव है जब यू एक्स इज लेस देन c के। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश के वेग से कम कोई भी दो वेग मिलकर प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकते। अब हम त्वरण का रूपांतरण समीकरण लॉरेंज रूपांतरण की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। जो लॉरेंज का वेग रूपांतरण समीकरण है कि यू एक्स डैश इजकल टू यू एक्स माइनस वी 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। इसको निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं कि यू एक्स माइनस वी इंटू 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर होल पावर -1। यदि उपरोक्त समीकरण का अवकलन किया जाए, डिफ्रेंशिएशन किया जाए, तो हमें जो प्राप्त होती है समीकरण वो डी यू एक्स डैश इजकल टू यू एक्स माइनस वी इंटू माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर का पावर -2 डी यू एक्स इंटू 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर रेज टू द पावर -1 डी वी एक्स।
अवकलन करने पर जो समीकरण प्राप्त हुई है उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद फाइनल जो इक्वेशन यदि इसे सॉल्व किया जाए तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलती है वो du x डैश इजकल टू 1 माइनस बी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वेयर का होल स्क्वायर इंटू डी यू एक्स इजकल टू 1 प्राप्त होती है। मतलब ये समीकरण 1 है। अब समय के साथ लॉरेंट रूपांतरण समझ कर टी डैश इजकल टू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, जिससे डी टी डैश इजकल टू डी टी माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, या डी टी डैश। तो यहाँ से आप डी टी डैश की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं जो समीकरण 2 के द्वारा व्यक्त की गई है। अब समीकरण 1 को 2 से यदि भाग दिया जाए तो जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो डी यू एक्स डैश ओवर डी टी डैश या ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 1 माइनस वी एक्स यू एक्स बी ओवर सी स्क्वेयर रेज टू पावर क्यू। ये समीकरण 3 हमें प्राप्त होती है। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि लॉरेंट रूपांतरण के अधीन सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए त्वरण की निश्चितता का नियम वैध नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम पहले गैलिलियन रूपांतरण में पढ़ते आए हैं कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में त्वरण आपके अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी निश्चितता का नियम लागू नहीं होता। तो नहीं रहता, जबकि गैलिलियन रूपांतरण में 2 जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के बाद त्वरण का रूपांतरण नहीं होता था। मतलब त्वरण निश्चित रहता था, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता था। इसी तरह हम ए वाई जेड और ए जेड के मान भी ज्ञात मतलब ए डैश वाई और ए डैश जेड के मान भी ज्ञात किए जा सकते हैं। उनके मान ज्ञात करने के लिए हम जो समीकरण है आपकी यू वाई डैश की, तो यू वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें समीकरण 4 प्राप्त होती है। समीकरण 4 और डी टी डैश हम पहले से निकाल चुके हैं। तो पुनः यदि उस समीकरण को 4 को समीकरण 5 से भाग दिया जाए तो ए डैश वाई विल बी इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू एक्स बी ओवर सी स्क्वेयर ए वाई। इसी प्रकार ए डैश जेड इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर 1 माइनस यू एक्स बी ओवर सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ए जेड के। इस तरह आपके गैलिलियन रूपांतरण की सहायता से लॉरेंट रूपांतरण की सहायता से हमने जो त्वरण का रूपांतरण समीकरण हैं आपके वो प्राप्त किए हैं। अब बात आती है कि लॉरेंट रूपांतरण समीकरण की व्युत्पत्ति। अभी तक हमने लॉरेंट रूपांतरण समीकरण को केवल उपयोग में लाया है, हम उपयोग में लाए हैं। उसका हमने उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसका डेरिवेशन कैसे हुआ, उस विषय में कोई बात नहीं करी थी। अब मान लीजिएगा एस व एस डैश 2 जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं तथा एस डैश एस के सापेक्ष नियत वेग v से एक्स अक्ष की धन दिशा में इस प्रकार गतिशील है कि दोनों निर्देश तंत्रों की तीनों अक्षें परस्पर संपाती या समांतर बनी रहती हैं। मान लो टी इजकल टू टी डैश बराबर 0 समय पर यदि दोनों निर्देश तंत्र पूर्णतः संपाती हों तथा इसी क्षण बिंदु O या O डैश पर एक क्षण दीप्ति पैदा हो तो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार दोनों निर्देश तंत्रों में स्थित प्रेक्षकों को यह क्षण दीप्ति c वेग से गोलीय तरंगा के रूप में फैलती हुई प्रतीत होगी। यदि s के सापेक्ष बिंदु P तक
इस क्षण दीप्ति को पहुंचने में लगा समय t तथा h डैश के सापेक्ष लगने वाला समय t डैश हो तो dp OP ओवर C इजकल टू T तथा O डैश P ओवर C इजकल टू T डैश या अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी के इजकल टू टी के या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर बराबर 0 समीकरण 1। इसी तरह एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर प्लस जेड डैश स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर टी डैश स्क्वेयर बराबर 0 समीकरण 2। उपरोक्त दोनों समीकरणों से स्पष्ट है कि राशि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर यह आपकी निश्चल रहती है। मतलब दोनों निर्देश तंत्रों में यदि हम इस इनके एक्स जैसे एस डैश में इसका मान निकालेंगे तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश के मान यदि प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हमेशा 0 ही प्राप्त होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि एस व एस डैश के सापेक्ष निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण इस प्रकार होने चाहिए कि राशि 1 व 2 वैध रहे। इससे आगे हम कल बात करेंगे, कल पूरा डेरिवेशन करेंगे। तब तक के लिए आप इससे जो अब तक पढ़ाया है उसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये मैंने PDF में भी साथ साथ डालता हूँ, आपके व्हाट्सएप पर शेयर करता हूँ। तो PDF कॉपी आप जो है व्हाट्सएप से हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं और उस तरह आपके पास नोट्स होंगे और उन नोट्स और मेरे जो वीडियो हैं उनमें जो मैंने बोला है उसके हिसाब से दोनों को एक साथ रखते हुए यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।